आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। जाने कितने लोग प्रतिदिन कुंडलियां दिखवाते हैं। हमारा भाग्य कैसा चल रहा है, हम उन्नति करेंगे अथवा नहीं करेंगे, घर में व्यवधान क्यों हो रहा है, और ना जाने अनगिनत सवाल हम पूछते हैं। क्या आपको पता है कि ग्रहों की चाल ये पूजा से ही पता लग जाती है। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के संकेत नहीं समझ पाते। जब भी कोई ग्रह दशा चेंज होती है, परिवर्तन उसमें होता है, प्रत्यंतर परिवर्तन होता है, तो इसके संकेत हमको 30-40 दिन के भीतर मिल जाते हैं, पूजा में ही, बिना कुंडली दिखाए। ये अलग बात है कि आपने कभी अनुभव किया हो अथवा नहीं किया हो। जब जब पूजा ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, पूजा में परिवर्तन होने लगता है, अथवा पूजा में व्यवधान उत्पन्न होता हो, दीपक बार बार बुझता हो, दीपक सही प्रकार से नहीं जल पाता हो, आपका पूजा में मन अशांत होता हो, एकाग्रता नहीं बनती हो, या एक दिन पूजा कर ली, 2 दिन की छुट्टी, आपके अंदर से ही पूजा करने का मन नहीं करता हो, अथवा आप पढ़ना चाहते हैं कुछ और स्वतः ही पाठ कुछ और शुरू हो जाते हों, मंत्र कुछ और शुरू हो जाते हों। आप देवी जी के भक्त हैं, लेकिन अचानक आपकी पूजा परिवर्तित हो जाती है। कभी हनुमान जी की पूजा शुरू हो जाती है, कभी शंकर जी की पूजा शुरू हो जाती है, कभी आपका मन करता है कि आज मैं ठाकुर जी की ही पूजा करूं, और ऐसे आप मस्त हो जाते हैं ठाकुर जी की पूजा में। यानी मेरा कहने का आशय ये है कि जब जब पूजा में परिवर्तन होते हैं, जिसकी भी पूजा शुरू हो, मान लीजिए कि निश्चित रूप से आपकी कुंडली में ग्रह दशा चेंज हो रही है, ग्रहों की चाल में परिवर्तन हो रहा है, अथवा घर के सामान में टूट फूट होने लगती हो, मशीन चलते चलते खराब हो जाती हो, वॉशिंग मशीन खराब हो जाती हो, टीवी खराब हो जाता हो, आप कहेंगे कि अभी अभी तो ठीक था, अब क्या हो गया, एकदम कैसे ये टूट फूट होने लगी। आप चलते चलते अच्छे खासे हैं, ठोकर लग जाती है। अच्छी खासी आय हो रही है, एकदम आय पे ब्रेक लग जाता है, रुक जाती है। तो इसके संकेत निश्चित रूप से बिना कुंडली दिखाए आपको पूजा पर अवश्य 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 मिले होंगे, बस आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। आपका मन अशांत है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव होगा। शंकर जी की पूजा से उसका उपचार होगा। आपका गुस्सा बढ़ रहा होगा, बीपी बढ़ रहा होगा, पेट की दिक्कत हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव होगा, गुस्सा बढ़ रहा होगा। आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही हो, कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहे हों, कर्जा बढ़ रहा हो, निश्चित रूप से बुध का प्रभाव होगा। बृहस्पति
आय के हैं, आय में भी दिक्कत हो रही होगी, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, पति या पत्नी में। शुक्र में भी यही दिक्कत है। और शनि, शनि तो महाराज है ही। राहु आपको पूजा नहीं पाठ नहीं करने देता, आपका मन उचाट करता है। तो कहने का आशय ये है कि जब जब राशि परिवर्तन होता है, पूजा के संकेत मिलते हैं। इसलिए इस पूजा परिवर्तन को कभी भी गलत नहीं मानना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट कह देता हूँ। इसको शुभ संकेत मानना चाहिए कि भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि ग्रहों की चाल जैसी ही परिवर्तित हुई, वैसी भगवान ने आपको उपचार दे दिया कि आप इनकी पूजा कीजिए। और जब आप कुंडली दिखाने जाएंगे तो निश्चित रूप से वही उपाय पंडित जी भी आपको बताएंगे कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और वो सारे उपाय आपको ऑटोमेटिक पूर्वाभास से पहले ही पता होते हैं। इसलिए पूजा पर विश्वास रखिए। ग्रहों की चाल को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। ना रावण टाल सका, ना कंस टाल सका, और किसी में शक्ति नहीं है कि वो ग्रहों की चाल को बदल दे। सिर्फ भगवान के अंदर शक्ति है जो विपरीत दिशा को अनुकूल कर दे और प्रतिकूल को अनुकूल कर दे। इसलिए अपनी पूजा पर विश्वास रखिए। और या फिर कहता हूँ कि अनुकूल अगर परिवर्तन अगर पूजा में हो रहा है तो उसको बुरा मत मानिए। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ पूजा पर सारे उपचार हैं। चंदन की पट्टी है, रुद्राक्ष की माला है, पीली सरसों की माला है, वैजंती माला है। हम पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है। हम पंचामृत लेते हैं, आचमन करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं। इसलिए कुंडली में बहुत ज़्यादा मत पड़िए, अपनी पूजा पर केंद्रित करिए, मंत्रों पर केंद्रित करिए। यही उपचार कुंडली दिखाने के बाद भी शुरू होंगे, यही उपचार पूजा के शुरू में भी होंगे। इसलिए कृपया अपने पूजा के संकेतों को समझ लीजिए। निश्चित समय कहता हूँ 45 दिन पहले आपको ज़रूर संकेत अवश्य मिलते होंगे, और आप उसको कंटिन्यू करिए, उसको रोकिए मत। जो परिवर्तन होता है देखिए आप किस तरह ग्रहों पर विजय प्राप्त करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको बिल्कुल व्यावहारिक जानकारी देते हैं और आपको अंधविश्वास से दूर ले जाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।